स्तंभ हैं और शोध कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं हिंदी साहित्य के लिए। आप देखते हैं कि किसी ने 4 रचना लिख ली, एक पुस्तक छपी, तो वरिष्ठ साहित्यकार है। लेकिन मैं अमन जी को प्रणाम इसलिए करता हूँ, अमन जी स्वयं का जो साहित्य है वो तो रच ही रहे हैं, लेकिन जो दुर्लभ साहित्य है, जो दुर्लभ साहित्यकार हैं, उनको आने वाली पीढ़ी के लिए सजोने का काम करें। एक बार तालियों के साथ मैं मोनू जी से कहूँगा कि आदरणीय नयाल जी को जो आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उन्हें मंच तक स्थान ग्रहण कराने के कृपा करें और आप सब तालियों के साथ। आदरणीय नयाल जी के विषय में बता दूं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, फुटबॉल की कोच करते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे इनके निर्देशन में करके आज नाम रोशन कर रहे हैं और भाई के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ जो देहरादून से पहुंचे। एक बार जोरदार स्वागत करें। मैं मातृशक्ति के रूप में, क्योंकि भाई की विधा प्रचलन में आई, लेखन में आई और हमेशा इतिहास में उनका नाम दर्ज रहेगा जब भी भाई की चर्चा होगी। क्योंकि पहली पुस्तक भाई की विधा की हमारी नजरवाल निवासी आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी की आई है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान लिया। श्रीमान अमन त्यागी जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान। आइए हम सब उनका पूजन करते हैं। मंचासीन सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथि हमारे अध्यक्ष जी और हमारी बहन जी और अमन त्यागी जी, आप सबसे निवेदन है कि माँ सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर माँ सरस्वती से आशीर्वाद, समाज के, राष्ट्र की भलाई के लिए हम सब लेखन करते रहे। इस भाव के साथ माँ सरस्वती जी हम माँ सरस्वती का आह्वान करने के लिए वंदन करे शारदे माँ, नित दीप जलाए तुम्हारे कर जोड़ खड़े हम, पूजा थाली सजाए तुम्हारे लिए, चरणों में शीश झुकाए, श्रद्धा गीत गाए तुम्हारे लिए, वरदान मांगते हैं माँ, जीवन जिए जलाए तुम्हारे लिए, भक्ति भाव मन धरे, भक्ति भाव मन धरे, नित आरती करें तुम्हारे लिए। सरस्वती वंदना भी उन्होंने भाई के ही जरिए यहाँ प्रस्तुत की, बहुत अच्छी थी और मन को भा गई। आपके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रच बस गए हैं। माँ सरस्वती को भी निश्चित रूप से ये रचना बहुत प्रिय लगी होगी और उनका आशीर्वाद हम सब। मैं श्रीमान अरुण कुमार दीक्षित जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नजवाद के और शिक्षक भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश नयाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आदरणीय सतीश शर्मा जी से मेरा निवेदन है आप भी जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय का स्वागत करें। आदरणीय संजय
जी हमारी बीच रहेंगे। आप भी भाई को जुड़ा को बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अमन जी जैसे साहित्यकार को लोग बुरा मत मानिए अमन जी, लेकिन जो कहते कोई मैं कहूँगा अमन जी जैसे साहित्यकार को लोग पागल कहते हैं। और ये इतिहास गवाह है कि जब भी कुछ नया हुआ है किसी पागल ने किया, चाहे वो जिस माइक पर मैं बोल रहा हूँ उसे बनाने वाला हो, टीवी बनाने वाला हो, फोन बनाने वाला हो, या कोई भी हो, वो पागलपन अगर नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि कोई काम आगे बढ़ सकता है। आप सब अमन जी के पागलपन के लिए, और ये पागलपन बरकरार रहना चाहिए, और हम सब में ये पागलपन बरकरार रहना चाहिए। क्या आवश्यकता है शिवेश्वर पांडे जी को जिसमें हमने विमोचन किया था? उनको मैं अभी बधाई देता हूँ, आप लोग की तालियों के साथ बताएंगे। अभी अमन जी को पागल बता रहा था, लेकिन सच बात तो यह है कि हम सभी पागल हैं। ये पागलपन ही तो है कि हमारे भाई साहब 13 दिन से सुबह ही चल दिए गाड़ी उठा के। कई बार हमारी पत्नियां ये पूछती हैं कि तुम्हें मिलता क्या है इससे? मेरी पत्नी बैठी है तो मैं उसके सामने कह रहा हूँ ये बात। तो अब देखिए इतने सारे परिवार जब मिल जाते हैं, इससे बड़ा क्या कोई उपहार हो सकता है? आज के दौर में सगे भाई को भी अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो भी अतिथि के रूप में आता है। और ये हमारा परिवार ऐसा है कि सभी मुख्य अतिथि हैं, सभी आयोजक हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कौन अतिथि है, कौन इधर बैठा है, कौन उधर बैठा है। पूरे पारिवारिक भाव के साथ आयु में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सब समान। आज हमारे हम तीन लोगों को यहाँ सम्मानित करेंगे, और तीनों ही प्रेरणादायी व्यक्ति हैं। भाई को भी लाएंगे। सबसे पहले तो मंच पर विराजमान है रश्मि अग्रवाल। अभी एक जो सम्मानित कर रहे हैं भाई को तो सब लिख रहे हैं। इनके 1001 भाइयों की पहली पुस्तक इस प्रकार की, क्योंकि जब भी कहीं का इतिहास दर्ज होगा, लिखा जाएगा, बोला जाएगा, खोजा जाएगा, तो रश्मि अग्रवाल जी का नाम सबसे पहले है। इन्होंने ऐसा इतिहास रख दिया है। तो आज भाई को दिवस पर हमारा ये परिवार उनका विशेष सम्मान करेगा। अब दूसरा सम्मान डॉक्टर अनिल शर्मा जी, इनका जो सम्मान किया है। अमन जी ने तो केवल एक कल्पना की और एक विधा को इजाद किया। 2012 से 16 तक वो करते रहे और उन्होंने इसे पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन ये अनिल शर्मा ही नहीं थे कि जिन्होंने भाई को अपने कंधे पर बैठाया और देश ही नहीं विदेश तक की यात्रा करा। इसलिए इनका भी आज सम्मान वाकई बनता है। और तीसरा सम्मान प्रेम शर्मा धीमान। 1001 भाई को छंदबद्ध कविता लिखने वाले व्यक्ति और गीतों के राजकुमार, मैं उनको कहता हूँ गीतों के राजकुमार। आज जब हम सुनते हैं तो वाकई मुझे तो कई बार समाधि लग जाती है उनकी ओजस्वी कविताओं को सुनकर, गीतों को सुनकर। ऐसी शख्सियत जो 1001 हाइकू ज्यादा लिखे होंगे, लेकिन 1001 हाइकू प्रकाश बन के आ चुके हैं। तो उनसे हम सब प्रेरणा लेंगे, हम सब लोग हाइकू लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा, और इस विधा को सब आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। मैंने अभी इसका पोस्टर डाला था, तो क्योंकि मैं अखबार का संपादक तो डायरेक्ट तो कोई फैसला नहीं, लेकिन मुझे फोन करके कई लोगों ने कहा कि आप इसके चक्कर में कहाँ से पड़ गए। अमन की आएगी तो बिल्कुल पागल इंसान है, आप इसके चक्कर में कहाँ से पड़ गए। मैंने क्यों, क्या दिक्कत है आपको? उन्होंने कहा कि हिंदी का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। लेकिन आप सब बताइए हमने कहा करके कि अमन जी ने बेड़ा गर्क किया है या हिंदी को समृद्ध किया है? समृद्ध इसलिए किया है
कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे उपरांत कविता लिखते हैं, कई लोग नई कविता लिखते हैं, तो उससे बेहतर विधा ये भाई को है। मैं समझता हूं कि एक गैर साहित्यिक व्यक्ति भी, हालांकि आसान नहीं है भाई को लिखना जितना हम सोच रहे हैं, लेकिन एक गैर साहित्यिक व्यक्ति भी अगर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। अब मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट कर रहा हूं और मंच का स्वागत हो चुका है। अध्यक्षता हमारे कृष्ण कुमार पाठक जी कर रहे हैं। आदरणीय नरेश नयाल जी देहरादून से पधारे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान। मैं पहले ये चाहूंगा अमन जी कि अपनी अपनी बात रखेंगे लोग माइकों के माध्यम से, क्योंकि समय की पाबंदी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि समय ऐसा चक्र है जो किसी के रुकने से रुकता नहीं है।